तालिबान पर सीडीएस बिपिन रावत का बड़ा बयान। जनरल बिपिन रावत ने कहा, हमें तालिबान की वापसी का अंदेशा पहले से था। तालिबानी आतंक से निपटने के लिए सेना तैयार है। बिपिन रावत बोले, ये वही तालिबान है, केवल उसके साथी बदल गए हैं। Learned about how the terrorist activity from Afghanistan could overflow into India, and so to that extent our contingency planning had been ongoing and we are prepared for that. अफगानिस्तान के बिगड़े हालात के चलते गृह मंत्रालय ने केवल ई वीजा देने का बड़ा फैसला लिया है। अफगान नागरिकों को अब से केवल ई वीजा पर ही भारत में यात्रा करने की अनुमति होगी। ई वीजा शुरुआती 6 महीनों के लिए ही वैध होगा। ई वीजा के बाद अफगानी लोगों के पिछले सभी वीजा अमान्य हुए। तालिबान ने अफगान नागरिकों के बाहर जाने पर प्रतिबंध लगाया। तालिबान ने अफगानिस्तान के लोगों को धमकाया, कहा कोई भी अफगानी देश छोड़कर नहीं जाएगा। तालिबान ने अमेरिका को चेतावनी दी, डॉक्टर, इंजीनियर जैसे अफगानी एक्सपर्ट्स को अफगान से ले जाना बंद करें। तालिबान ने अफगानिस्तान से विदेशी लोगों के बाहर जाने की डेडलाइन बढ़ाने से इनकार किया, कहा 31 अगस्त तक सभी विदेशियों को अफगानिस्तान छोड़ना होगा। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल मुजाहिद ने कहा कि तालिबान समय सीमा बढ़ाए जाने की बात स्वीकार नहीं करेगा। अमेरिका का दावा है कि 31 अगस्त तक सभी अमेरिकी निकाल लिए जाएंगे और काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिका अपना कब्जा छोड़ देगा। तख्ता पलट के बाद से एयरपोर्ट पर अमेरिकी जवान हैं और अमेरिका के बयान जारी करके ये कहा गया है कि 31 अगस्त तक अफगानिस्तान, तालिबान ने उनको धमकी दी है कि खाली कर दें। कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन ने तालिबानी डेडलाइन मानने से इनकार कर दिया है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन बोले, हम तब तक लोगों को निकालते रहेंगे जब तक आखिरी ब्रिटिश नागरिक भी काबुल से नहीं निकल जाता। ब्रिटेन के अलावा मैत्री देशों के नागरिकों को भी अफगानिस्तान से निकाल रहा है ब्रिटेन। अफगानिस्तान में तालिबान जल्द कर सकता है नई सरकार का गठन। मुल्ला बरादर के काबुल पहुंचने के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज। तालिबान का अफगान राजनीतिक नेताओं के साथ एक नई सरकार के गठन पर बातचीत चल रही है। जर्मनी में पिज्जा डिलीवरी कर रहे हैं अफगानिस्तान के पूर्व आईटी मंत्री सैयद अहमद शाह। तालिबान के डर से छोड़ा था देश। अफगान के पूर्व आईटी मंत्री की पिज्जा डिलीवरी करते वीडियो वायरल हुआ है। करीब 6 महीने पहले सैयद अहमद शाह सदत ने अफगानिस्तान छोड़ दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति जो बाइडेन पर बड़ा हमला किया है, कहा कि जो बाइडेन कहीं अफगानिस्तान से आतंकियों को अमेरिका तो नहीं ला रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा सरकार की अफगान नीति को फेल करार दिया। ट्रंप का दावा है कि अभी तक अमेरिका ने जिन 26,000 लोगों को निकाला है उनमें से सिर्फ 4,000 ही अमेरिकी हैं। अफगानिस्तान संकट पर चीन ने तालिबान के पक्ष सामने आया है, कहा कि तालिबान पर प्रतिबंध लगाना सही नहीं होगा। G7 देशों से पहले चीन ने तालिबान पर प्रतिबंध के खिलाफ आवाज उठाई है, कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगियों को समझदारी से काम लेना चाहिए। 17 सितंबर तक केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को राहत। 17 सितंबर को अगली सुनवाई होगी, तब तक राणे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उद्धव ठाकरे पर अभद्र टिप्पणी मामले में नारायण राणे के खिलाफ 4 FIR दर्ज हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर में शिव सैनिकों ने नारायण राणे के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। शिव सैनिकों ने राणे को केंद्रीय मंत्री पद से हटाने की मांग करते हुए नारायण राणे का पुतला फूंका। शिव सैनिकों उद्धव ठाकरे पे अभद्र टिप्पणी के लिए नारायण राणे से सार्वजनिक माफी की मांग भी की है। पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर बगावत की खबर। कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ पंजाब कांग्रेस के 4 मंत्री और 3 विधायक देहरादून पहुंचे। कैप्टन के खिलाफ बगावत करने वाले चारों मंत्रियों ने हरीश रावत से मुलाकात की। हालांकि मुलाकात के बाद हरीश रावत बोले, पार्टी में कोई बगावत नहीं, नाराज लोगों को मनाएंगे। बगावत नहीं कहूंगा, उन्होंने अपनी व्यथा बताई है, उस व्यथा का समाधान निकालेंगे और पार्टी लीडरशिप निकालेगी। उनमें से किसी ने नहीं कहा कि हमको कांग्रेस में विश्वास नहीं है या नेतृत्व में विश्वास नहीं है। मैं उन कारणों की तह में जाऊंगा, उसका समाधान निकालेंगे और सब चीज़ परिवार के अंदर शांति से निपटा लिया जाए। यूपी में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने योजना की औपचारिक शुरुआत की है। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने लाभार्थियों के साथ बातचीत की। इस योजना के दूसरे चरण में योगी सरकार 20 लाख नए LPG कनेक्शन देगी। 10 अगस्त को पीएम मोदी ने देश भर में उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत की थी। पेगासस जासूसी मामले में बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। बंगाल सरकार ने कहा कि केंद्र मामले को लेकर प्रतिबद्ध नहीं है और मामले में टाल मटोल कर रही है। हलफनामे में जस्टिस लोकुर न्यायिक आयोग को सही ठहराते हुए कहा गया कि न्यायिक आयोग का गठन सुप्रीम कोर्ट में लंबित कार्यवाही पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करने पर एएमयू कुलपति तारिक मसूर की कैंपस के अंदर निंदा की जा रही है। एएमयू कैंपस में कुलपति के खिलाफ
पोस्टर चिपकाए गए हैं। पोस्टर में कहा गया है कि तारिक मंसूर को कल्याण सिंह के निधन पर शोक नहीं जताना चाहिए था। कैंपस में लगे पर्चों को एएमयू प्रशासन की तरफ से हटा दिया गया है। लखनऊ में आज बीजेपी सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने किया मटका फोड़ विरोध प्रदर्शन। बीजेपी पर जल शक्ति मिशन में घोटाले के आरोप में कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में विरोध प्रदर्शन किया। जल शक्ति मिशन घोटाले में कार्रवाई करने की मांग की। दिल्ली में जल्दी स्कूल खोलने की तैयारी में सरकार है। दिल्ली सरकार की एक्सपर्ट कमेटी ने स्कूल खोलने को लेकर सरकार को रिपोर्ट सौंपी है। कमेटी ने स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोलने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले बड़ी क्लास के लिए स्कूल खोले जाएं, उसके बाद मिडिल और आखिर में प्राइमरी स्कूल खोले जाएं। पूरी तरह से अनलॉक हुआ बिहार। कोरोना संक्रमण पर लगाम के बाद बिहार में सब कुछ खोलने का फैसला लिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट करके जानकारी दी। अब बिहार में सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल, पार्क, उद्यान, धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल जाएंगे। जिम, सिनेमाघर 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। देश में कोरोना के मामलों में फिर से बढ़ोतरी है। बीते 24 घंटे में 37,593 कोरोना के नए मरीज आए। एक दिन में 648 लोगों की मौत। 34,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर लौटे। देश में अब 3,22,000 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। देश में कोरोना की स्थिति पहले से ठीक, पर केरल में बढ़ते संक्रमण में कोई सुधार नहीं। पिछले एक दिन में 24,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज आए। बढ़ते संक्रमण पर काबू पाने के लिए केरल में टेस्ट बढ़ाया गया। आदेश के मुताबिक जिन जिलों में टीकाकरण कम हुआ है वहां टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 27 नए मामले मिलने से हड़कंप मचा। डेल्टा प्लस के मरीजों की कुल संख्या 100 के पार पहुंची। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, नागपुर और अमरावती में नए डेल्टा प्लस के मरीज मिले हैं। प्रशासन ने मरीजों के संपर्क में आए सभी लोगों को क्वारंटीन किया। संक्रमण कम होने के बाद दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कोरोना के रैपिड रिस्पांस सेंटर का उद्घाटन हुआ। रैपिड रिस्पांस सेंटर में कोरोना मरीजों के लिए वेंटिलेटर लगे हैं। 30 बेड तैयार रखे जाएंगे। अस्पताल में एडमिशन की प्रक्रिया के बिना ही कोरोना मरीजों का इलाज होगा। बागपत में बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। लगातार रुक रुक कर बारिश से सड़कें पूरी तरह से डूबी। रेलवे अंडरपास में डूबी स्कॉर्पियो कार। देहरादून में लगातार भारी बारिश हो रही है। तेज बारिश से कई क्षेत्रों में भारी नुकसान की खबर है। सड़कें समंदर बनी, पानी में जगह जगह गाड़ियां फंसी हैं। रात भर रेस्क्यू करती रही एसडीआरएफ की टीम। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 3 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट घोषित किया। मसूरी देहरादून मार्ग के पावर हाउस के पास भारी भूस्खलन के बाद दहशत है। लैंडस्लाइड होने के बाद रास्ता बंद घोषित किया गया। पहाड़ से गिरे पत्थर की चपेट में आई इनोवा कार में कई लोग सवार थे। एक शख्स घायल हुआ है। मौके पर स्थानीय प्रशासन पहुंचा। मलबा हटाने का काम वहां पर जारी है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 30 जिंदा बम मिलने से हड़कंप मचा। पुलिस और खुफिया एजेंसी के संयुक्त ऑपरेशन में एक यात्री बस से बम बरामद किया गया। बम के साथ मिले दस्तावेज के मुताबिक सभी बम कोलकाता से झारखंड से सफी मोहम्मद भाई के नाम से बम भेजे जा रहे हैं। बैग में रखे एक नोट में कोड नंबर भी लिखा मिला। 3 लोगों को गिरफ्तार करके पूछताछ जारी। यूपी के प्रतापगढ़ में एक मुन्ना भाई गिरफ्तार है। दूसरे परीक्षार्थी के स्थान पर पीईटी की परीक्षा दे रहा था। शहर के न्यू एंजलिस इंटर कॉलेज की घटना। पिता का नाम पूछे जाने पर घबरा कर फरार हुआ आरोपी पवन कुमार। हालांकि पुलिस ने उसे पकड़ा। पुलिस ने आरोपी की बाइक को भी जब्त किया। यूपी में रामपुर के बग्गी गांव में हुए पथराव मामले में पुलिस ने 21 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से 2 महिलाएं भी शामिल। पुलिस ने झगड़ा कर रहे 43 लोगों के खिलाफ दर्ज किया है मुकदमा। बाइक और कार की टक्कर के बाद पथराव हुआ था। आगरा के सिकंदरा थाने में पेट्रोल पंप पर बाइक सवार बदमाशों ने लूटपाट की। 11 लाख के कैश लेकर फरार हुए बदमाश। बैंक में कैश जमा करने जा रहे पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर फायरिंग कर लूट को अंजाम दिया गया। बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर से 3 बांग्लादेशी नागरिकों को भारी मात्रा में ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। ड्रग्स तस्कर के पास से 45 बोतल फिंसिडिल और 95 किलो कैनाबिस ड्रग्स बरामद किया गया है। तीनों तस्करों से बीएसएफ की पूछताछ जारी है। असम के डिब्रूगढ़ में चीता का खौफ खत्म हुआ। काफी समय से चाय के बागानों में चीता देखने से लोग दहशत में थे। वन विभाग ने पिंजरा लगाकर चीते को पकड़ा। इलाज के बाद चीते को जंगल में छोड़ दिया जाएगा। चीते के पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली।
सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अहम बैठक। इकोनॉमी की सेहत पर चर्चा हुई। इस दौरान बैंकों का परफॉर्मेंस रिव्यू किया गया। आपको बता दें कि पिछले साल मार्च के बाद ये बैंकों के प्रमुखों के साथ पहली समीक्षा बैठक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ना किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ने पर एफआरपी यानी फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस बढ़ाकर 290 रुपए प्रति क्विंटल करने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत मजदूरों को मिलेगा 3,000 रुपए का पेंशन। इस योजना में रेहड़ी पटरी लगाने वाले मजदूरों, रिक्शा चालकों और अन्य मजदूरों के बुढ़ापे को सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सेविंग बैंक अकाउंट और आधार कार्ड होना जरूरी है। साथ ही व्यक्ति की उम्र 40 से ज्यादा होना अनिवार्य है। फिल्मों की दुनिया छोड़ अब प्रीति जिंटा कर रही हैं खेती। प्रीति ने अनार, स्ट्रॉबेरी और तमाम फलों की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। वीडियो शेयर कर प्रीति ने कहा कि आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन खुद के हाथों से खेती करने के बाद परिणाम देखने पर दिल से खुशी मिलती है। मैं जाहिर नहीं कर सकती कि मैं इस वक्त क्या महसूस कर रही हूँ।